रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 में आज हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अमाइनो एसिड और फंक्शन ऑफ द प्रोटीन को पढ़ा है। अब हम इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, याद रखिएगा 4 स्ट्रक्चर हमने प्रोटीन के पढ़ने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर तरह के लिहाज से, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से। तो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फिर सेकेंडरी को, फिर हम टर्शरी को और फिर हम क्वार्टरनरी को। जिस तरह हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, प्राइमरी सिंपल स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी उससे ज़रा कॉम्प्लेक्स है, टर्शरी उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्वार्टरनरी उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर क्यों बनाए गए हैं बेसिकली, तो हम उसको पढ़ते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक है। ईच प्रोटीन हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। आपने फंक्शन ऑफ द प्रोटीन में पढ़ा कि मुख्तलिफ प्रोटीन मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हर प्रोटीन का एक ख़ास प्रॉपर्टीज़ होगी, ये बात जहन में रखिएगा। हर प्रोटीन की एक ख़ास प्रॉपर्टीज़ होगी क्योंकि हर प्रोटीन का साइज़ दूसरे प्रोटीन से मुख्तलिफ होता है। हर प्रोटीन की नेचर दूसरी प्रोटीन से मुख्तलिफ होती है। हर प्रोटीन का फंक्शन दूसरी प्रोटीन से मुख्तलिफ होता है कि विच आर ड्यू टू। ऐसा क्यों है? उससे रीज़न ये है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड द काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि तादाद अमाइनो एसिड की। कोई 100 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, कोई 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, कोई 574 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है प्रोटीन, कोई 3000 से, कोई इससे भी ज़्यादा। यानी कि बताने का मकसद है तादाद। काइंड्स का मतलब है या तो सेम अमाइनो एसिड आ रहे हैं या डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं। तो यानी कि बताने का मकसद है नंबर एंड काइंड ऑफ अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड वो हैं जिन्होंने प्रोटीन बनानी है। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड, और एक ख़ास सीक्वेंस चाहिए अमाइनो एसिड को क्योंकि वो प्रोटीन बना रही हैं। अगर ये सीक्वेंस नहीं होता अमाइनो एसिड का तो ये प्रोटीन कभी भी नॉर्मल नहीं बनेगी बल्कि एबनॉर्मल बनेगी। जैसे सीक्वेंस है, मैं आपको बताता हूँ ABCDE, ये एक सीक्वेंस जा रहा है। ये समझ लें अमाइनो एसिड्स हैं सारे, और इन्होंने जाके बना दिया प्रोटीन को, और प्रोटीन नॉर्मली काम कर रही है हमारे बॉडी में। अगर मैं कहता हूं यहां पर फंक्शन इसके चेंज क्यों हुए, क्योंकि इस पोजीशन पर, दूसरी पोजीशन पर आप देखें कि अमाइनो एसिड चेंज हो गया। अमाइनो एसिड बी की जगह बी आना चाहिए था, सी आ गया। तो इसकी वजह से ये जो प्रोटीन बनेगी ये एबनॉर्मल बनेगी। तो ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो इस तरह एक स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए। अगर वो सीक्वेंस नहीं आता तो वो चीज़ एबनॉर्मल हो जाएगी, और जो सीक्वेंस होगा वो नॉर्मल होगी। जैसे हम सब के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है, वो नॉर्मल फंक्शन कर रही है क्योंकि उसके सीक्वेंस जो है अमाइनो एसिड के वो एक्यूरेट हैं। तो इसलिए यही सीक्वेंस शेप को डिटरमाइन करेंगे कि शेप कैसी है। शेप 2 तरह की होती है, या तो फाइब्रस है, रेशेदार, या ग्लोब्यूलर है, गोल स्ट्रक्चर। ऐसे लिपट लिपट के ऐसे गोल स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। ये 2 शेप है बेसिकली इसकी। तो ये तमाम चीज़ें डिटरमाइन किसको कर रही हैं? ये प्रोटीन को कर रही हैं कि अगर ये सारी चीज़ें एक्यूरेट होंगी तब प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होगा वो एक्यूरेट बनेगा और वो प्रोटीन प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करेगी। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चेंज आती है, तो प्रोटीन नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल हो जाएगी और वो फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगी, और जिससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो आगे हम इसको मजीद भी पढ़ेंगे। द एज ए रिजल्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्म विच इज ऑर्गेनाइज एट 4 लेवल, और इस तरीके से प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिजाइन होता है जिसकी वजह से उसकी शेप बनती है, वो ऑर्गेनाइज होता है और वो 4 लेवल पर मुश्तमिल होता है। मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। प्राइमरी सिंपल है, सेकेंडरी उससे कॉम्प्लेक्स है, टर्शरी उससे कॉम्प्लेक्स है, और क्वार्टरनरी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइज होकर ये एक शेप प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब हम सबसे पहले आज पढ़ने लगे हैं जो हमारा टॉपिक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्राइमरी का मतलब पहला स्ट्रक्चर, और ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है। पहली बात है कि हमने इसके अंदर 2 चीज़ें पढ़नी है, नंबर्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल।
यानी कि नंबर्स काइंड्स, कौन सी अमाइनो एसिड आ रही है, उसकी तादाद कितनी है। सीक्वेंस, उनकी सीक्वेंस कैसा है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये अमाइनो एसिड है, ये सीक्वेंस है, क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं इसलिए मैं भी लीनियर बना रहा हूं। तो ये बेसिकली ये लें, ये सीक्वेंस बिल्कुल एक्यूरेट है किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर ये अमाइनो एसिड हैं सारे, अगर कहीं पर चेंज आएगा तो वो प्रोटीन नहीं बनेगी प्रॉपर। तो इसलिए कहा जा रहा है दो चीज़ें बहुत अहम है, तो नंबर काइंड और सीक्वेंस, या तो एक ही तरह की अमाइनो एसिड आ जाएंगी या डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आएंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये कैसे पता चला कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं और एक खास सीक्वेंस के तहत बनते हैं? तो इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक सेंजर, एफ सेंजर, जो कि साइंटिस्ट है, उसने इसको डिस्कवर किया। वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिटरमाइंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये बात आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एफ सेंजर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने बेसिकली क्या है, सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड को प्रोटीन में डिस्कवर किया कि हर प्रोटीन एक खास सीक्वेंस अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। अगर सीक्वेंस डिस्टर्ब होता है तो प्रोटीन कभी भी नॉर्मल नहीं बनेगी। इस पॉइंट बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही पॉइंट इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेगा। आफ्टर 10 ईयर वर्क केयरफुली, 10 साल, ये बात जेन में रखना है एमसीक्यूज में। एक आपको मैंने ऊपर बताया फ्रेडरिक सेंजर, एफ सेंजर, फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया इसने सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड को, कि प्रोटीन सीक्वेंस से मिलकर बनती है अमाइनो एसिड के, और 10 साल उसने ये काम किया कि प्रोटीन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड से बनती है। ही कंक्लूडेड, 10 साल बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि एक प्रोटीन इंसुलिन है। उसने सबसे पहले इसका सीक्वेंस पता लगाया कि ये जो प्रोटीन है जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, ये ब्लड हार्मोनल प्रोटीन है। ये ग्लूकोज को ब्लड में ज्यादा नहीं होने देती प्रोटीन है, ब्लड हार्मोनल प्रोटीन है। और ये प्रोटीन जो इंसुलिन है ये 51 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है। कितने अमाइनो एसिड पर? 51। इसका मतलब है जो 51 अमाइनो एसिड है वो सीक्वेंस में लगे होंगे। अगर वो 51 सीक्वेंस में नहीं है तो इंसुलिन आपका काम नहीं करेगा और वो पेशेंट क्या हो जाएगा, वो शुगर का पेशेंट, डायबिटीज का पेशेंट बन जाएगा। अरेंज इन 2 चेन, अब 51 अमाइनो एसिड 2 चेन्स में लगे हुई हैं। अब वो चेन्स कैसे हैं? 1 चेन विद 21 अमाइनो एसिड्स, ये बात ज़हन में रखिएगा। एक अल्फा चेन है जो कि 21 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है, एंड अदर 30, और दूसरी चेन बीटा चेन है जिसे जो 30 अमाइनो एसिड पे। 21 और 30 कितने बनते? 51। बोथ द चेन, दोनों ये चेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए। ये ज़हन में रखिए। किस तरह मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं। जैसे कि ये एक चेन है, जिसे मैं 30 अमाइनो एसिड्स वाली चेन कह रहा हूं, बीटा चेन, ये मिसाल के तौर पर। ये दूसरी चेन है जिसे मैं अल्फा चेन कह रहा हूं, जो कि 21 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? ये सल्फर से जुड़े हुए हैं। इस तरह ये दरमियान में सल्फर मौजूद है, ये सल्फर मौजूद है, एस मौजूद है, सल्फर डाई सल्फाइड, डाई सल्फाइड, डाई। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं सिंपली। ये आपके सामने 2 चेन है, एक को बड़ी करके दिखा दें ताकि वो 31 को शो करे, एक को छोटी करके दिखा दें। ये आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं? सल्फर बॉन्ड से, सल्फर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये सिंपल है 31 अमाइनो एसिड, ये सिंपल है, सॉरी 30 और ये 21, ये 30 और ये 21 अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। तो ये बेसिकली डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो हमने एक एग्जांपल पढ़ी है जिसका नाम है इंसुलिन। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर सीक्वेंस डिस्टर्ब होगा तो ये कभी भी इंसुलिन प्रोटीन जो प्रॉपरली नहीं बनेगी। अब हमारे पास स्ट्रक्चर है। दूसरी एग्जांपल है हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कैरियर प्रोटीन है और इसे हम ब्लड प्रोटीन कहते हैं।
इंसुलिन ब्लड हार्मोनल प्रोटीन है और ये ब्लड प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है और ऑक्सीजन को लंग्स से मुख्तलिफ बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाती है ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो सके और डेथ ना हो सके। तो इसका ये काम है। तो ये बेसिकली जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन वो 574 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती हैं। कितने अमाइनो एसिड? 574 अमाइनो एसिड। अगर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस 574 सीक्वेंस सही होंगे तो नॉर्मल प्रोटीन बनेगी और इंसान जिंदा रहेगा। अगर 574 में से एक भी सीक्वेंस डिस्टर्ब होगा तो ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा और ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाएगी। तो आप याद रखें, हम ये कहें कि सर सिर्फ एक सीक्वेंस से तो कुछ नहीं होता, लेकिन बेसिकली जो प्रोटीन है वो सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड से बनेगी। अगर सीक्वेंस नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनेगी। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 चेन। हीमोग्लोबिन बेसिकली 4 चेन पर मुश्तमिल होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। आप ये याद रखिएगा बात, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से मिली होती हैं और ईच अल्फा चेन कंटेन, हर अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं। यानी कि अगर हम 141 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 282, यानी कि 282 इसका जवाब आता है। तो ईच बीटा चेन कंटेन 146। अगर हम 146 को करें तो इसका हमारे पास 292 और 282 को अगर आप ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 574 आएगा। तो यानी कि 4 चेन्स हैं जिसमें से 2 अल्फा हैं और 2 बीटा चेन है। ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ी हुई हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन। इसी को हमने आगे एग्जाम्पल लेकर इसको हमने तफसील के साथ पढ़ना है। अब याद रखिएगा कि एक भी सीक्वेंस अगर डिस्टर्ब होता है तो ये प्रॉपरली हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के बाद अब हम इसके थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर की। साइज ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब जाहिर सी बात है प्रोटीन के मॉलिक्यूल का साइज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? द साइज ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द टाइप एंड द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब बेसिकली यहां पर एक बात बताई जा रही है, साइज। अब देखें, कोई साइज प्रोटीन का छोटा होता है और किस प्रोटीन का साइज बड़ा होता है। और ये हो सकता है। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि किन चीजों ने डिटरमाइन करना है? नंबर्स एंड टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड्स, कि कौन सी अमाइनो एसिड। मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं 100 ग्लाइसिन आपस में जुड़े हैं तो एक प्रोटीन बनी है, तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आपको पता है, आपने अभी प्रीवियस लेक्चर में सुना है। तो ये स्ट्रक्चर जो है क्या है? ये ग्लाइसिन का, आर की जगह एच लग गया। अब अगर मैं इसका 100 ही एलानीन ले लूं, एलानीन जो कि एक अमाइनो एसिड है, तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो इसका स्ट्रक्चर यहां पर जो है वो CH3 आ जाएगा, ये अल्फा कार्बन, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप और उसके बाद ये H। तो आप ये देखें इन दोनों में किसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा? तो एलानीन का ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर H है, यहाँ पे CH3 है। तो बताने का मतलब ये है कि साइज ऑफ द प्रोटीन जो है ये मॉलिक्यूल डिटरमाइन होता है। अगर मैं 100 बॉल्स टेनिस की रख दूं और 100 मैं फुटबॉल रख दूं तो आपको वाज़ेह तौर पर फ़र्क आ जाएगा कि फुटबॉल का जो चेन है वो ज़्यादा बड़ी होगी, वो प्रोटीन ज़्यादा बड़ी होगी, और जो 100 टेनिस बॉल है उसका साइज छोटा है और वो प्रोटीन छोटे साइज की होगी। तो इसलिए यहाँ पे बात बताई जा रही है द साइज ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो साइज है प्रोटीन का वो डिटरमाइन कैसे होगा? टाइप एंड द नंबर के कितने तादाद हैं और टाइप कौन सी है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बना के समझा दिया ये बात। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हर चीज़ का। देयर आर ओवर 10,000 प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। तकरीबन वो कहता है 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन हमारी बॉडी में मौजूद हैं। और प्रोटीन जो है ये 10,000 ये एक दूसरे से मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रही है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में फंक्शन ऑफ प्रोटीन में 8-9 प्रोटीन के नाम बताए थे जो मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर रहे थे। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ द 20 टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड। अब आप ये कहें सर
ये कैसे हो सकता है कि 10,000 प्रोटीन जो है वो 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बन रहे हैं? तो मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा अगर आप डिजिट लें तो आप 10 तक डिजिट ले लें। अब मैं 10 तक डिजिट आपको लिख के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 डिजिट हैं। अब आप इसके ज़रिए इसको यूज़ करते हुए जितने मर्जी आप अरबों की काउंटिंग कर लें, आप लाखों लिख लें, लेकिन डिजिट यही इस्तेमाल होंगे। तो इस तरह 20 टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड जो है वो बार बार यूज़ हो रहे हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे ये मैंने 3 डिजिट्स लिए हैं। अब मैं इसको इस तरह अरेंज करूंगा, ये कितने सीक्वेंस में बन जाएंगे आप देखें। आप ज़रा एक सीक्वेंस 1 2 3, एक सीक्वेंस 2 1 3, एक सीक्वेंस 3 2 1, एक सीक्वेंस 2 3 1। तो यानी कि ये 3 नंबर्स हैं, लेकिन अब सीक्वेंस से चेंज होता जा रहा है। सीक्वेंस चेंज होने से देखें, अरेंजमेंट चेंज होने से नए अमाइनो एसिड बनता जा रहा है। तो इसी तरह 10,000 प्रोटीन जो हैं ये 20 मुख्तलिफ किस्म की अमाइनो एसिड, बार बार वही अमाइनो एसिड आती हैं, चेंज होती रहती हैं, तो लेकिन इस्तेमाल 20 ही होती हैं। तो वो इस्तेमाल में आकर 10,000 प्रोटीन बनाती हैं। द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन द डी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कैसे पता चलेगा। ये बताएं कि सीक्वेंस हमें पता चलेगा ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए। जो न्यूक्लियोटाइड्स में ऑर्डर का मतलब तरतीब है न्यूक्लियोटाइड्स की डीएनए के अंदर। आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती हैं, अभी हम इसको आने वाले लेक्चर में भी पढ़ेंगे। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ये ध्यान में रखिएगा बात। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की 4 हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। ये 4 जो हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो डीएनए को बनाती हैं। तो बेसिकली हर अमाइनो एसिड का एक कोड होता है, ज़हन में रखिएगा। हर अमाइनो एसिड का एक कोड होता है, सेम ऐसी जैसे कि एटीएम में आप अपना कार्ड जब इंसर्ट करते हैं तो उसका आप कोड 4 डिजिट इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने एक डिजिट भी रॉन्ग आपने प्रेस किया तो वो आपको आगे फंक्शन नहीं होगा उसका। इसी तरह जो न्यूक्लियोटाइड है, अगर वहाँ पे अरेंजमेंट डिस्टर्ब होती है तो वो अमाइनो एसिड नहीं बनेगा, और जब वो अमाइनो एसिड नहीं बनेगा तो वो प्रोटीन भी नहीं बनेगी। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखिए, आप सब जानते हैं एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है गुआनिन के साथ। यानी कि अब आपको समझ आ गई कि ए टी के साथ जाएगा और सी जी के साथ जाएगा हमेशा। ओके होगी बात। अब मैं आपको कुछ अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बताता हूँ। जैसे कि ये मैं आपको चंद 3 अमाइनो एसिड बताता हूँ। एक अमाइनो एसिड का नाम है एलानिन, उसको मैंने ALA से शो कर दिया। एक अमाइनो एसिड का नाम है थ्यूरोनिन, उसे मैंने THR से शो कर दिया। एक अमाइनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन, उसे मैंने GLY से शो कर दिया। ये इनका कोड, इनका शॉर्ट टर्म्स में ऐसे लिखते हैं। इसका सीक्वेंस क्या होगा? ये डीएनए है, और आपको पता है डीएनए विरासत होती है। अब ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कहते हैं CTA, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन। ये तीनों ये न्यूक्लियोटाइड है। ये किसके कोड हैं? ये एलानिन का। जब तक ये नहीं आएगा तब तक एलानिन नहीं परफॉर्म करेगी फंक्शन। उसके बाद TTG, जब तक TTG नहीं आएगा सीक्वेंस में तब तक थ्यूरोनिन जो है वो काम नहीं करेगी। और अगर ये सीक्वेंस नहीं आएगा, ये अमाइनो एसिड नहीं बनेगी, और ये अमाइनो एसिड फिर एबनॉर्मल होगी कि जब भी किसी प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होगी तो वो एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी। और इसके बाद CCA, ये किसका सीक्वेंस है? ये ग्लाइसिन का सीक्वेंस है। तो अमाइनो एसिड के 3 डिजिट्स होते हैं सीक्वेंस के। जो डिजिट किसके होते हैं? वो न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? डीएनए बनाते हैं। और डीएनए आपको पता है वो विरासत है, और जो हमारी विरासत से एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जा रही होती है। ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन से अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कौन सा होगा। तो ये हमें बात समझ आ गई। उसके बाद एबनॉर्मल सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड अगर होगा तो क्या होगा?
द अरेंजमेंट ऑफ, अगर सीक्वेंस एबनॉर्मल हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बना के दिखाया था, अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 4 3 5 6 तो आपने गलत लिख दिया, आपने 3 को बाद में लिखा 4 को पहले, यहाँ पे सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया। सीक्वेंस डिस्टर्ब होगा तो प्रोटीन भी डिस्टर्ब हो जाएगी, जब प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाएगी तो फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है अरेंजमेंट ऑफ द अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल डिटरमाइन इट्स फंक्शन। जो अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट है प्रोटीन में वो उसके फंक्शन को डिस्क्राइब करता है। अगर अरेंजमेंट नहीं है अमाइनो एसिड की तो वो प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इफ एनी अमाइनो एसिड इज नॉट एट इट्स प्रॉपर प्लेस, अगर कोई भी अमाइनो एसिड अपनी प्रॉपर जगह पर नहीं जाती, द प्रोटीन फेल टू कैरी ऑन इट्स नॉर्मल फंक्शन, वो प्रोटीन अपने नॉर्मल फंक्शन को कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा। ये बात ज़हन में रख लें कि अरेंजमेंट अमाइनो एसिड की प्रोटीन के फंक्शन को डिटरमाइन करेगी। अगर कोई भी एक एनी का मतलब एक भी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अगर चेंज होता है तो वो प्रोटीन अपना काम नहीं करेगा। अब हम इसकी एग्जाम्पल पढ़ने लगे इसी बात की। आखिरी बात है हमारी आज की, एग्जाम्पल पढ़ने लगे हम सिकल सेल अनीमिया या सिकल सेल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल प्रोटीन है, जब ये एबनॉर्मल हो जाएगी तब ये सिकल सेल अनीमिया या सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहलाएगी। अनीमिया कहते हैं रेड ब्लड सेल की कमी हो जाएगी। अब गौर से सुने बात कि अरेंजमेंट ऑफ द अमाइनो एसिड्स डिटरमाइन करेगा फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। अगर अरेंजमेंट अमाइनो एसिड की डिस्टर्ब होती है किसी भी एक जगह पर तो वो प्रोटीन नहीं बनेगी। इसलिए यहां पर एक एग्जांपल दी गई है कि अगर हीमोग्लोबिन के एक अमाइनो एसिड में चेंज आ गई है अगर, तो वो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बन गया जिसका नाम है सिकल सेल हीमोग्लोबिन या सिकल सेल अनीमिया बन गई है। अब वो क्यों बनी, वो नॉर्मल क्यों नहीं बनी, अब समझते हैं इसको। इन दिस केस ओनली वन अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड का नाम है। अब देखें एबनॉर्मल प्रोटीन क्यों बनी, जिसे हमने सिकल सेल अनीमिया या सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहा। अगर नॉर्मल होगा तो हम इसे हीमोग्लोबिन कहेंगे। इन दिस केस ओनली वन अमाइनो एसिड, सिर्फ एक अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड जिसे हम ग्लूटामेट भी कहते हैं, इन ईच बीटा चेन। अब आपको पता है बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड है, 2 बीटा चेन, हर बीटा चेन के अंदर ग्लूटामिक एसिड जो एक अमाइनो एसिड है आउट ऑफ 574 अमाइनो एसिड, 574 अमाइनो एसिड में से एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है। डज नॉट ऑक्यूपाई द नॉर्मल प्लेस, वो अपनी जगह बरकरार नहीं रख पाती, यानी कि सीक्वेंस चेंज हुआ जिसकी वजह से ग्लूटामिक जो है या ग्लूटामिक एसिड जो है वो नहीं बनी और वो एबनॉर्मल उसकी जगह किसी और ने ले ली। इन द प्रोटीन नॉर्मल प्लेस की जगह दूसरी अमाइनो एसिड आ गई। यानी कि बताने का मकसद ये है 574 अमाइनो एसिड मिलकर हीमोग्लोबिन बना रहे हैं। हर बीटा चेन के अंदर एक अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाएगी और उसकी जगह दूसरी आ जाएगी और वो प्रोटीन जो बनेगी वो एबनॉर्मल होगी। अब ग्लूटामिक की जगह दूसरी क्यों आई, इसका मतलब है सीक्वेंस में चेंज आया, इसके अमाइनो एसिड के सीक्वेंस यानी कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज आया। अब वो कैसे आया, एक्चुअली दरअसल ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलीन। ये बात ज़हन में रखिए, वैलीन भी एक अमाइनो एसिड है। वैलीन जो है ग्लूटामिक एसिड की जगह आ जाती है। देयरफॉर इसलिए हीमोग्लोबिन फेल टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगी और जिसकी वजह से टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं जाएगी और डेथ ऑफ द पेशेंट हो जाएगी, यानी कि अनीमिया काज होगा पहले और जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपरली जाएगी नहीं, ऑक्सीजन के बगैर तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। और ऑक्सीजन को लेकर जाने वाली कौन सी प्रोटीन है, वो हीमोग्लोबिन है। यानी कि ग्लूटामिक एसिड चेंज हुआ किसमें, वैलीन में, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की जगह एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन गई जिसे सिकल सेल अनीमिया कहा गया। अब उसका सीक्वेंस देखते हैं, फिर मैं डायग्राम बना के समझाता हूं। आखिरी बात है हमारी नॉर्मल सेल्स हीमोग्लोबिन, नॉर्मल सेल भी बना के दिखाता हूं मैं अभी आपको। हीमोग्लोबिन, अगर प्रोटीन नॉर्मल है हीमोग्लोबिन तो उसका सीक्वेंस ऐसे होगा, वैलीन, हिस्टाइडीन,
ल्यूसीन, थ्यूरोनीन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड। यानी कि सीक्वेंस अगर इस तरह जा रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोटीन नॉर्मल बनेगी, सेल की शेप नॉर्मल बनेगी। ज़हन में रखिएगा, ये रेड ब्लड सेल है, इसकी शेप नॉर्मल शेप बनेगी। और अगर हम देखें ब्लड कैपिलरीज को, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इसमें से जो नॉर्मल सेल है, रेड ब्लड सेल, वो आराम से क्या है, वो गुजर जाएगा। उसका साइज भी ठीक है सेल का और वो फंक्शन भी प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसका बताने का मकसद ये है कि ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है जब कोई सीक्वेंस में डिस्टर्बनेस नहीं आई। डिस्टर्बनेस कहां पर आएगी, अब हमने ये देखना बेसिकली डिस्टर्बनेस कहां पर आएगी। ये सिक्कल सेल हैं, सिक्कल कहते हैं द्रांति को। तो जब एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी तो सेल किस तरह के हो जाएंगे, द्रांति की तरह के हो जाएंगे, इस तरह के द्रांति की तरह हो जाएंगे। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कैसे बनेगी, देखें, वैलिन बिल्कुल सही, हिस्टाडीन बिल्कुल सही, ल्यूसीन सीक्वेंस बिल्कुल ठीक जा रहा है, थ्यूरोनीन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया है। अब ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन जब आया छठी पोजीशन पर चेंज, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस था ग्लूटामिक एसिड का वो था CTC। ये देखें CTC, तो जो DNA होता है वो डबल स्टैंड होता है, तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा वो भी आप सब जानते हैं, GAG, C के साथ G, T के साथ A और C के साथ G आ जाएगा। लेकिन ये वैलिन क्यों आया, वैलिन इसलिए आया क्योंकि T की जगह A आ गया। ये जो T था इसकी जगह A आ गया, जिसकी वजह से ये कोड किसके लिए था, ये वैलिन के लिए था। ये कोड किसके लिए था, ग्लूटामिक एसिड के लिए था। अब एक जगह पे चेंज आया, ए ने रिप्लेस किसको कर दिया, टी को, जिसकी वजह से जी, टी और सी, तो आपके सामने देख लें चेंज हो गया, हर चीज चेंज हो गई। तो बेसिकली यहां पर भी यही बात बताई जा रही है कि इन दिस केस ओनली वन अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड इन ईच बीटा चेन, ये ज़हन में रखिएगा, ईच बीटा चेन MCQs के पॉइंट आउट ऑफ 574। अब आप ये कहें सर एक से क्या होता है, एक से तो कुछ नहीं होता। अब आपने देख लिया 574 जो एक लाइन में लगी हुई थी अमाइनो एसिड, एक के खराब होने से सारी प्रोटीन क्या होगी, डिस्टर्ब होगी और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। डू नॉट ऑक्यूपाई द नॉर्मल प्लेस ऑफ प्रोटीन। एक्चुअली ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय द वैलिन। आपके सामने ग्लूटामिक एसिड को किसने रिप्लेस कर दिया, वैलिन ने। जब ग्लूटामिक थी तो सीक्वेंस नॉर्मल था और प्रोटीन नॉर्मल, सेल नॉर्मल। अब आप देखें एबनॉर्मल से क्या हुआ, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं। अब इसमें से हमारे देखें ये शेप कैसे बन गई, शेप इस तरह की बन गई, अब द्रांति की तरह की बन गई सेल की, एबनॉर्मल शेप बन गई, पहले नॉर्मल शेप थी। अब जब सेल मूव करेंगे तो उनका साइज बड़ा होगा, बेढंगा हो गया। आप देखें वो कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज में मूव कर रहे हैं तो वो फंस जाएंगे यहां पर, क्योंकि वो आगे जा नहीं सकते, साइज उनका बड़ा है और नालियां छोटी हैं, तो यहां पर जमा हो जाएंगे और यहां पे ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाएगी। सिर्फ एक पोजीशन पर देख लें आप कि न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज आई, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड चेंज हो गया, ग्लूटामिक की जगह वैलिन हो गया, जिसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हो गई, ऑक्सीजन अंदर आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, द रिजल्ट इज द डेथ ऑफ द पेशेंट, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। क्योंकि नॉर्मल प्रोटीन जो होती है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक पहुंचाती है और इस तरह हम जिंदा रहते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेकेंडरी को, टर्शियरी को और क्वार्टरनरी को स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और इसकी क्लास को डिस्कस करेंगे प्रोटीन की, और इस तरह हमारा प्रोटीन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब तक के लिए इतने। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।